सालार मसूद गाजी के नाम की चर्चा इस वक्त खूब हो रही है। संभल में इनके नाम पर लगने वाले नेजा मेला को पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। इसके साथ ही बहराइच में बनी दरगाह भी चर्चा में आ गई। बहराइच के लोग सालार मसूद गाजी को बोल मियां कहते हैं और इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएं तो ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सालार मसूद गाजी कौन थे और अफगान से आए सालार मसूद की कब्र बहराइच में क्यों बनाई गई। तो चलिए फिर आज बात करते हैं इसी मुद्दे पर, सिर्फ वन इंडिया प्लस पर। उत्तर प्रदेश का संभल एक बार फिर चर्चा में है और पुलिस ने यहां सालार मसूद गाजी की याद पर लगने वाले नेजा मेला को परमिशन देने से मना कर दिया है। पुलिस का तर्क है कि संभल में किसी आक्रमणकारी और देश को लूटने वाले सालार मसूद गाजी के नाम पर मेला आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नेजा मेला की शुरुआत 25 मार्च से होनी थी, लेकिन इसी विवाद के साथ उत्तर प्रदेश के बहराइच में बनी सालार मसूद गाजी की कब्र भी चर्चा में आ गई। वहीं अगर इतिहास के पन्ने पलटकर देखे जाए तो ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सालार मसूद गाजी कौन था और अफगान से आए सालार मसूद की कब्र बहराइच में क्यों बनी। दरअसल सालार मसूद गाजी महमूद गजनबी का भांजा और सेनापति था और उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए आरोप लगाए गए, कत्लेआम मचाया गया और पुलिस ने यही तर्क दिया और कहा कि लुटेरे के नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि बहराइच में क्यों बनाई गई थी सालार मसूद गाजी की कब्र। देखिए, सोमनाथ मंदिर में आखिरी और सबसे बड़ा आक्रमण करने से पहले महमूद गजनबी और उसके सेनापति सालार मसूद गाजी ने हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तबाही मचाई। वो वक्त था 11वीं शताब्दी का, जब संभल के राजपूत राजा को शिकस्त देने के बाद सालार मसूद गाजी बहराइच की ओर बढ़ गया। यहाँ के स्थानीय राजाओं के साथ कई जंगें लड़ी, लेकिन 1034 ईस्वी में सुलेदेव के खिलाफ लड़ी गई जंग एक ऐतिहासिक जंग रही। श्रावस्ती के महाराजा सुलेदेव राजभार ने उस दौर में सालार मसूद गाजी महमूद को रोकने के लिए 21 राजाओं के साथ मिलकर एक बड़ी सेना तैयार की। जब इसका सामना सालार मसूद गाजी महमूद से हुआ तो उसे शिकस्त मिली और जंग में हारने के बाद जान गंवानी पड़ी। बहराइच में मारे जाने की वजह से उसे यहीं दफनाया गया और यहाँ के संगा परासी नाम की जगह पर दरगाह भी बना दी गई। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम समुदाय सालार मसूद गाजी को संत क्यों मानता है। दरअसल सालार मसूद गाजी महमूद को मुस्लिम समुदाय के लोग सूफी संत कहते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि दरगाह समिति बहराइच के वफाउल्लाह हबीब का कहना है कि जब सालार मसूद गाजी महमूद की जान चली गई तो उनकी उम्र 18 साल 4 महीने की थी। जब उनका उर्स आयोजित होता है तो उसमें सभी धर्म के लोग पहुंचते हैं और ये उर्स जेठ के महीने में आयोजित किया जाता है और 1 महीने तक ये उर्स चलता है। चलिए अब आपको चलते चलते एक और बात सालार मसूद गाजी के बारे में बता देते हैं। दरअसल बहराइच के स्थानीय लोग सालार मसूद गाजी महमूद को बोले मियां कहते हैं। उर्स के दौरान सालार मसूद गाजी महमूद को मानने वाले दरगाह पर झंडा चढ़ाते हैं। जंग में मारे जाने के बाद संगा परासी नाम की जगह सालार मसूद गाजी महमूद की दरगाह बनी और शुरुआती दौर में ये कब्र का ही रूप थी, लेकिन साल 1250 में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने इसे मजार का रूप दे दिया और इसके बाद ही मेला लगने की शुरुआत हुई। हालांकि अगर आज की बात की जाए तो 1900 जगहों पर सैयद साहब के नाम से मेले का आयोजन किया जाता है। तो अब आपको भी समझ आ गया होगा कि सालार मसूद गाजी की कब्र बहराइच में क्यों बनाई गई और इसे संत क्यों माना जाता है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया प्लस के साथ।